कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस मैन एट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त। शुरू करते हैं आज का शानदार श्रृंखला, शानदार प्रश्नों के साथ, शानदार क्लासेस। जी हाँ, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है क्लास। यही उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो जो नदी नहीं है यमुना की सहायक नदी, वो कौन सी आपकी? रामगंगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो है आपका बंदरपूंछ। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपयुक्त सभी? तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत माना जाता है वह है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और उपयुक्त सभी। यानी कि ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, इन सब का ये सब कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसलिए इन सभी का उद्गम क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी जिस नदी की उद्गम है वह कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुडुग, हिमजुंग और सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो आपके तिब्बत में है, बांग्लादेश में और भारत में है। तो ये तीनों ऑप्शन कहाँ है आपका? ए पे है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंध और गंगा। तो जिनके स्रोत लगभग एक ही हैं तो वो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र और सिंध। ठीक है, इन्हें ही विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सॉरी, ब्रह्मपुत्र और सिंध। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद, अमरकंटक। तो नर्मदा नदी का जो स्रोत है, यानी कह लीजिए कि उद्गम जो होता है वो आपके कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद या तो देखिए अमरकंटक से ही आपके नर्मदा नदी का होता है। नर्मदा नदी उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? सीधी सी बात है, दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। अभी हम लोग इससे पहले ही डिस्कशन किया है, नर्मदा नदी। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? तो जो नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है वो आपकी नदी होती है, कौन सी नदी होती है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बताइए। तो भ्रंश द्रोणी से जो होकर बहती है वो आपकी नर्मदा नदी होती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। इन तीनों में से कौन है या दोनों? तो आप बताइए। नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, राप्ती, राप्ती, ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा, क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वो आपकी होगी नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। तो यानी पहला और दूसरा किस पे? ए पे। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो निम्न में जो अरब सागर में गिरती है वो नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती नदी गिरती है। भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी।
तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तो तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जबकि आपकी ताप्ती नदी कहाँ नहीं गिरती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर जाती है वो आपकी है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहाँ पे? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही नहीं है? तो देखिए, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बात ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी आपकी बात सही है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, क्या ये बात सही है? बताइए, जबकि कावेरी नदी का उद्भव आपके आंध्र प्रदेश से नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ये पश्चिमी घाट से निकलती है, तो आंध्र प्रदेश नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा जो है नहीं है, तो कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपका गलत है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। कहाँ से निकलती है? तो सोन, नर्मदा और ताप्ती, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सोन, नर्मदा और महानदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। बताइए, आरोही आरोही क्रम बताना है, तो इसमें क्या होगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ठीक है, एस्चुरी लिख गया, वो एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। तो जो जो नदी एस्चुरी नहीं बनाती है वो आपकी है महानदी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एस्चुरी नहीं होगा, ये होगा आपका एस्चुरी। ठीक है, ये आपका एस्चुरी होगा। चलिए आगे चलते हैं सॉरी, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो निम्न नदी में से जिसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो आपकी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का ऑप्शन कहाँ पे है? सी पे है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न नदियों में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? सतलज, व्यास, रावी, चुनाव। चुनाव बताइए, चिनाब भी होगा ये, ठीक कर लीजिए बल्कि इसको, ठीक है। तो ये होगा आपका चिनाब, ये आपका होगा, ठीक है, ये आपका चिनाब होगा। चलिए बताइए, निम्न नदियों में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? सतलज, व्यास, चिनाब। तो सतलज नदी का नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हंगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा, तुंगभद्रा की। तो हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी मानी जाती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार मंडल पठार। बताइए, तो निम्नलिखित नदियों में जो वास्तविक स्रोत है वो है शहडोल जिले में अमरकंटक। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से, ठीक है, ये वास्तविक स्रोत माना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश से होकर जो नदियाँ बहती हैं वो कौन सी हैं? व्यास और चिनाब, व्यास और रावी, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो हिमाचल प्रदेश से जो होकर बहने वाली नदियाँ हैं वो आपकी व्यास है,
चिनाब है, रावी है, सतलज और यमुना है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो निकलती है वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तथा कलकत्ता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी से मिल जाती है ये। ठीक है, और दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 541। कितनी है? 541 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो लूनी नदी जो है वो भूमि से संबंधित है। दूसरी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी। तो निम्न में से जो नदी है जो सबसे अधिक परिवर्तन किया है जिसने, वो है कोसी नदी। कब किया था? 2008 में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बताइए। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है आपका बंगाल की खाड़ी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में हुआ है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो जिस नदी का स्रोत हिमनदों में हुआ है वो कौन सी है? तो हिमनद वो है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ पे? सी पे। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो त्रिवेणी में जिस नदी से आता है वह है गंडक। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी को गंडक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को गंडक, ठीक है, इसी को गंडक भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया था? तो बिहार की नदी मानी जाती कोसी नदी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदी का सही अनुक्रम कौन सा है? श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज। श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज। जासकर, श्योक, सतलज, स्पीति। जासकर, सतलज, श्योक, स्पीति। तो भारत में अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज। पहले श्योक पड़ता है, फिर जासकर, फिर स्पीति और फिर सतलज। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। ठीक है, जो नदी नहीं मिलती है आपको बताना है। जो नदी केन से नहीं मिलती है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है आपकी हो जाएगी सोन नदी। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई किस नदी पर? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना जो लागू की गई है वो लागू की गई है, बताइए किस नदी पर लागू की गई है? बताइए। केन नदी पर लागू की गई है, सोन नदी पर लागू की गई है। तो ये लागू की गई है आपके बेतवा नदी पर। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, धौली गंगा। तो मंदाकिनी नदी जो संबंधित है आपकी किस जल अपवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके यमुना नदी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किससे संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी चौड़ा बाड़ा ताल से निकलती है। ठीक है, और ये अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, उत्तरांचल के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी जिस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है वो आपकी है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी से। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर, सतलज नदी पर, झेलम नदी पर या व्यास नदी पर? तो भारत का सबसे ऊंचा पुल जो बनाया गया है वो बनाया गया है आपके चिनाब नदी पर। नदी पर
चिनाब नदी पर। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो जो नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है वो है आपकी मंदाकिनी। तो मंदाकिनी क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो ये आपका है सतलज। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडार, धौली गंगा, रुद्र गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। तो देखिए इसमें होगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो जा मिस टाइपिंग हो जाती है, नहीं है। तो देखिए ये बात आपकी सही है कि जो विष्णु गंगा है वो धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में है। कर्णप्रयाग जो है वो पिंडर और धौली गंगा के बीच में है। देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा के बीच में है, ये आपकी बिल्कुल सही है। पर रुद्र गंगा जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भवानी अमरावती किसकी सहायक नदी है, कोसी, सतलज, कावेरी, नर्मदा। तो भवानी और अमरावती जो जिसकी सहायक नदी हैं, ठीक है, वो आपको बताना है कि भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी है। कोसी, सतलज, कावेरी, नर्मदा। तो आपकी जो भवानी है और कोसी, सतलज, नर्मदा, देखिए ये दोनों एक ही जगह से बहती है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है कि एक ही जगह से बहती है। बात समझ में आ रही है, क्या है कि एक ही जगह से बहने वाली नदियां हैं। तो जो भवानी है, अमरावती है, ये किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका रुद्र गंगा है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में बहती है। ठीक है, गंगा कार्य योजना फेज फर्स्ट कब प्रारंभ हुआ था, 1986 में, 1987 में, 88 में, 96 में। तो गंगा कार्य योजना फर्स्ट जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1986 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की, नर्मदा नदी की, ताप्ती नदी की, महानदी की। तो वेन गंगा और पेन गंगा जो सहायक नदी है वो है गोदावरी नदी की। किसकी नदी की, गोदावरी नदी की। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही गोदावरी नदी ही दक्षिण की नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार तथा शोक किस नदी को कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो है आपका कोसी नदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, महानदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो महानदी की बात करें तो मालवा के पठार से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, वो भी राजस्थान में बांटती है। कौन सी, माही नदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को किस राज्य में काटती है, तो आप वो भी जानते रहिए, वह है आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली श्रेणी से, मालवा के पठार से, अमरकंटक की श्रेणी से, इनमें से कोई नहीं। तो लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम अमरकंटक, मालवा, अरावली, बताइए। तो लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो अरावली श्रेणी से होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, गोदावरी नदी के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है, तो गंगा के बाद भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी है, सही है, ये बात सही है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात सही है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी बात सही है। गंगा के दक्षिण में बहने वाली नदी नहीं है, जबकि ये गलत है। गोदावरी नदी भारत के दक्षिण में बहती है। ठीक है, तो गलत पूछा है, तो गलत पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है, गंगा, यहाँ पे आपका कितने किलोमीटर में फैला है, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो देखिए गंगा की बात करते हैं तो 2515 किलोमीटर, ये बात सही है। गोदावरी 1465 1465 किलोमीटर, ये भी आपकी सही है।
यमुना की बात करते हैं कि 1385 किलोमीटर, ये आपकी सही है। नर्मदा की बात करें तो 1472 किलोमीटर, ये आपका गलत है, क्योंकि नर्मदा जो बहती है वो 1312 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यही पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो तेल नदी जिसकी सहायक नदी मानी जाती है वो है महानदी की। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, तो डी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। कपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मा? तो कपिली सहायक नदी है आपकी ब्रह्मा की, तो डी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिली को ही क्या कहते हैं, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मा को ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? गंगा भीमा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी भीमा है, उसके सामने केन दिया है, कृष्णा के आगे मंजरा, यमुना के सामने सोन। तो आपको बताना है कि कौन किसके सामने मिलान करके बताना है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है, ठीक है। गोदावरी की मंजरा है, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 कहाँ पे है, डी पे, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी? तो निम्नलिखित नदियों में जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण माना जाता है, या कह लीजिए पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वरोपित या अध्यारोपित नदी अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात यह कह लीजिए कि स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। तो कौन कौन सी है वो? चंबल नदी, सोन नदी, ठीक है। तो यहाँ सोन नदी नहीं है, चंबल नदी है, तो चंबल नदी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आएगा। फटाफट से इसको शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है, सॉरी जुकाम है थोड़ी सी, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।